तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की और बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पे अपना सेंग बोलता है, तुम यहीं पर रखो, मैं अभी खाना लेके आता हूँ। और यहाँ पे सुबह नहीं हुई है, उससे पहले ये खाना लेके आ चुका होता है और अपनी एमजी होती है उसको खिला भी रहा होता है। और उसके बाद में बोलता है, तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए वरना फिर हो सकता है तुम्हें यहाँ पे खांसी हो जाए। और अपनी एमसी बोलती है, हाँ सच में। और ये बोलने लगता है कि मैं कैसा हूँ अब, और अपनी एमसी को किस कर लेता है। उसके बाद में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब कुछ दिनों बाद का। और अपनी एमसी उसको चेक कर रही होती है जहाँ पे कि वो कोई हरकत नहीं कर रहा होता, जैसे कि वो यहाँ पे रियल हो चुका है, ठीक हो चुका है। लेकिन अपनी एमसी को शक हो रहा होता है उस पर और बोलते हैं मुझे कैसे ना कैसे टेस्ट करना पड़ेगा। और मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है कि ये शायद एक्टिंग कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये सिर्फ रात को ही आता है। और अपनी एमसी के यहाँ पे दिमाग में आइडिया आता है कि शायद इसीलिए इसके जो फादर थे, मतलब रियल फादर नहीं, मुंह फैमिली के जो फादर थे इसके हुआ जान, वो यहाँ पे इसको कैद में रखते थे। और यहाँ पे इस कैद में इसलिए रखते थे क्योंकि यहाँ पे इसको परेशानी होती है यहाँ पे लाइट से, और इसी के चक्कर में ये बात हो चुकी है। और तभी यहाँ पे कोई आ जाता है और अपनी एमसी बोलती आ रही हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है हुई, जो कि यहाँ पे ऐसा हो चुका है, तुम देख सकते हो उसके बाल सब। और यहाँ पे उस जो दाढ़ी मूंछ आ चुकी है, दाढ़ी तो मुझे लगता है नहीं चाइना में अभी आती होगी। खैर अपनी जो एमसी है वो बोल रही है कि ब्रदर लियो आप ऐसे कैसे हो गए। और यहाँ पे अपनी एमसी यहाँ पे मोबाइल में फोटो दिखाती है कि आप ऐसे थे, पता नहीं ये मोबाइल कहाँ से आया अपनी एमसी के पास, लेकिन खैर जो भी था वो सिस्टम ने दिया होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है, ओ जरा देखो इससे मिलो, ये है मेरी शुए इसका सुएकान नाम है, जो कि हमारे फुई की वो डॉटर है। और यहाँ पे हमारी बड़ी बेटी है। और अभी अपनी जो क्या बोलते हैं इसकी जो दूसरी बेटी है वो दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पे याओ की गोद में होती है। और याओ भी काफ़ी ज़्यादा मोटी सी हो चुकी होती है। और अपनी एमसी को लगती है ये जो सिस्टर मुँह है। और ये बोलने लगता है, ओ शांत रहो थोड़ा, इतने ज़ोर से मत चिल्लाओ, और यहाँ पे मोहल्ले वाले सुन लेंगे। और अपनी एमसी सोच रही होती है ये दोनों ये इतने ज़्यादा शर्माते थे, और यहाँ पे एक दूसरे के हाथ पकड़ने में ही इन लोगों को यहाँ पे शर्म आती थी। और यहाँ पे शर्म के मारे पानी हो जाते थे। पर जरा देखो इनको, और यहाँ पे इन्होंने दो बच्चे कर लिए हैं, शादी में यहाँ पे और ज़्यादा कांड कर चुके हैं ये। और यहाँ पे यहाँ पुई को डांटने लगती है कि तुम्हें पहले सेव करने के आना चाहिए, तो मैंने बोला था तुमको। और कह रहा अपना पुई बोलने लगता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मर्दों को यहाँ पे मूछें होनी चाहिए, और बिना मूछ का मर्द अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे ऐसे ही फेंके जा रहा होता है कि हमने इतना ज़्यादा खतरा झेला, उतना ज़्यादा खतरा झेला कि मैं क्या ही बताऊँ, हम लोग की हालत ख़राब हो गई। और अपनी एमसी बोलने लगती वाह वाह वाह, और ऐसे ही अपना पुई और ज़्यादा फेंकने लगता है। और खैर अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे आप इतना ज़्यादा खतरा झेल रहे थे, क्या आपको चिंता नहीं हुई कि यहाँ पे जो सिल्क है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पुई का पूरा मूड उतर जाता है और वो लगता है क्या तुम्हें सिल्क के बारे में चिंता और हमारे बारे में नहीं। और उसके ऊपर दुख के बादल मंडराने लगते हैं। अपनी एमसी बोलती नहीं मुझे सिल्क से ज़्यादा आपकी चिंता है, लेकिन खैर सिल्क भी तो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे उसकी जो बच्ची होती है वो बोलने लगती है मैं, और यहाँ पे उसका नाम भी वो सिल्क से मिलता जुलता होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ होती है वो बोलने लगती है वो आंटी है तुम्हारी, और वो तुम्हें नहीं बुला रही है वैसे। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको गले लगा लेती है। और यहाँ पे इससे जो सेंग होता है वो यहाँ पे जल के खाक हो रहा होता है। यार इसके बाद में जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे देखती है कि उसका जो दूसरा बच्चा है वो रोने लगा है, और अपनी या बोली होती है कि शायद इसको भी गले लगना है। लेकिन खैर यहाँ पे सेंग बीच में आ जाता है और सेंग के आते ही वो बच्चा रोने लगता है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है शांत रहो, वो बस बच्चा है। और यहाँ पे जिसको टच कर रहा होता है, और यहाँ पे सुई को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे टच क्यों कर रहा है, लेकिन अपनी एमसी को पता है ना कि यहाँ पे तोड़ फोड़ देता है लोगों को। और खैर उसके बाद में अपनी एमसी उसको दूर करती है और वो लगती है बर्दली हो आपको थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए, इसका यहाँ पे मेंटली क्या बोलते हैं हालत ख़राब है। और यहाँ पे उसके बाद में सेंग उसको लेके जाने लगता है, कमरे के अंदर ले जा रहा होता है, लेकिन फिर पीछे मुड़ता है और यहाँ पे इनको दूर रहने के लिए बोला होता है। और यहाँ पे फूई बोला था ओहो ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, और मेरे ख्याल से अब होने वाला है कुछ कांड। लेकिन खैर यहाँ पे कांड कुछ नहीं होता। अपनी एमसी उसको डांट देती है कि तुम्हें इतना जलन करने की जरूरत नहीं है, जो कि तुम एक बच्चे से भी जल रहे हो। और यहाँ पे बेचारा जो सेंग होता है सेट हो जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है वो सिल्क, जिससे कि इसकी यहाँ पे बाल बांधने वाली है अपनी एमसी, और वो लगती है ये आ चुका है। और यहाँ पे जो बच्ची होती है वो उसको टच करने वाली होती है, लेकिन ये बोलती है कि इसको टच मत करो, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे खैर अपने सेंग को और देखते हुए बोली होती है फाइनली मैं इसका यहाँ पे बाल काट पाऊँ, सॉरी इसको बांध पाऊंगी, और यहाँ पे शायद इसकी जो एविल पावर है वो रुक जाए। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंतजार किया था। और खैर अपनी एमसी इससे पूछने लगती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वैसे ये दिन में आता है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ पे कोई होने लगता है हाँ तुमने बोला तो था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि ये कुछ बार बार आ रहा है, मतलब ये ठीक हो रहा है। और अपनी एमसी बोलने लगती है बात होती है तो यहाँ पे ठीक हो जाता है, फिर बाद में यहाँ पे वापस से खराब हो जाता है, मतलब ऐसे ही यहाँ पे बोट सा बन जाता है। और यहाँ पे जो बोट है तो यहाँ पे
बोट ही रहता है ज़्यादा समय के लिए, और यहाँ पे कभी कभी ही ये ठीक हो पाता है। तो यहाँ पे वही होने लगता है। तो मेरे ख्याल से ये एक्चुअली में हो रहा है यहाँ पे अंधेरे के चक्कर में, और वो नहीं चाहता कि वो उजाले में आए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में जो सेंग है वो थोड़ा उल्टा है। अगर ये लाइट में आएगा तो इसकी पावर बढ़ेगी, और अगर इसकी पावर बढ़ेगी तो यहाँ पे जो ईविल एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, और खैर अपनी जो यहाँ होती है वो होने लगती है। तो इसी के चक्कर में ये यहाँ पे अंदर ही रहता पसंद करता है, और अपनी एमजी होने लगती है। अच्छा खैर ठीक है, लेकिन खैर यहाँ पे जो इसकी मदर थी उन्होंने इसके बाल भी मतलब काटे भी थे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कोई है नहीं यहाँ पे बाल काटने के लिए। वैसे तो खैर वो यहाँ पे सैटर्न मून सीजर से इसने काटे थे, लेकिन अपनी एमसी बोलती है कि शायद कोई नॉर्मल सीजर भी चलेगी। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगते हैं तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पे इसका भी इंतजाम कर लेंगे। वैसे खैर यहाँ पे ये बोली हुई थी सैटर्न मून सीजर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं पहले भी इसके बाल काट चुके हैं इससे। और अपनी एमसी बोलती है इस दुनिया में यहाँ पे जो सिल्क ढूंढना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खैर जो सैटर्न मून सीजर है उनको ढूंढना यहाँ पे नामुमकिन है लगभग। वो तो यहाँ पे जो फुई होता है वो सीजर दे देता है इसको सैटर्न मून सीजर, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है ये कहाँ से लेके आई। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है जो तुम्हारी मदर थी वो यहाँ पे इसको छोड़ के गई हैं। और यहाँ पे जो इसकी मदर मतलब कि ये वाली मदर ये बोल रही होती है कि जब यहाँ पे अंतिम पस से अपनी आंखें बंद करके खोलता है यहाँ पर कि इसकी जो आंखें होती हैं वो लाल से यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी होती हैं, और यहाँ पे जो सेंग होता है वो कुछ फ्लावर्स के ऊपर ही पानी डाल रहा होता है, मतलब इसका दिमाग खराब हो चुका है। तो इसी के चक्कर में जो अपनी एमसी होती है उसका यहाँ पे ध्यान नहीं जाता खैर उसकी आंखों पर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो उसके साथ में। और यहाँ पे अपना सेंग होता है वो बोलता है हाँ मैं सच में पानी डालूँ, बस खैर वो बोलता नहीं, बस इशारा करता है, और अपनी एमजी समझ जाती है। और इसके बाद में खैर अपनी एमजी बोलती है कि चलो मुझे हटने दो, लेकिन खैर सेंग एक नंबर का कमीना इसको हटने नहीं दे रहा है वहाँ से। और यहाँ पे इस बात में ये क्या कर रहा है खैर, और इसके कुछ समय बाद दिखाया जाता है इसके बाल काट रही होती है। और फाइनली अपनी एमजी बोली होती है इसके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं, और यहाँ पे उससे बोली होती है तुम खुद से क्यों नहीं काट लेते ये सारे सारे बाल। और यहाँ पे खैर अपनी एमजी काट रही होती है तो ये इसका हाथ पकड़ लेता है, और अपनी एमजी बोलती है बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे पास दूसरा हाथ है। और यहाँ पे दूसरे हाथ में वो कंघी ले लेती है, और यहाँ पे सेंग सोचे जा रहा होता है किसी और के पास भी ये दो हाथ थे, और वहाँ पे वो कोई और नहीं थी बल्कि इसकी जो दूसरी वाली मदर थी वो थी। और यहाँ पे पता नहीं कितनी मदर बना के बैठा है। खैर इस बात को छोड़ते हैं, और वही अब जाके इसके बाल बना रही होती है तब ये बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन खैर अभी और यहाँ पे जो सेंग है वो खुद से यहाँ पे चाहता है कि ये बाल काट दिए जाए। और खैर अपनी जो एमसी है वो यहाँ पे बोलते हैं चलो मुझे काटने दो आई मीन बाल। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है ये बोलता है चलो अब यहाँ पे दुनिया में मिलने वाला हूँ अपने बालों को कटवा के। और यहाँ पे अपनी एमसी जैसी बाल काटती है बहुत सारे बाल निकलते हैं, मतलब अपने एमसी सेंग के बहुत ज़्यादा ही बाल हैं, मतलब सिर पे बाल है, मैं क्या गंदा गंदा बोले जा रहा हूँ। और खैर यहाँ पे ये वो उठाता है टाई और यहाँ पे अपने सिर पे बांध देता है, और मुझे लगता चलो हो चुका है। और जो भी बैंड वगैरह था वो यहाँ पे काम तमाम हो चुका है इसका। और कभी कभी जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे लाइट को दिखाती है, और लाइट देखने के बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और बोलती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें इस लाइट में रहना है हमेशा ही। और अपना यहाँ पे सेंग बोलता है हाँ मैं इस लाइट की तरह चमकता रहूँगा अब। और खैर यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है उस समय का सीन जहाँ पर कि खैर जो अपने जो ब्लैक कलर उसका रियल फादर है वो यहाँ पे गया था, और वो खैर कैसे गया था वो हमें बताया जाता है। और यहाँ पे ये गार्ड वगैरह बोले होता है इसके ऊपर पक्का ही बैड कर्मा वगैरह लगा है, पहले इसकी मम्मी गायब हो गई फिर इसकी बच्ची गायब हो गई वगैरह वगैरह चल रहा है यहाँ पर। और खैर अभी दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पे इसकी जो बीवी होती है वो अंतिम यहाँ पे सांसें ले रही होती है, और ये बोल रहा होता है खैर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया इसके लिए, और सच में यहाँ पर। और उसकी मदर बोली होती है कि इधर आओ, और यहाँ पे ये बोला होता है कुछ आखिरी शब्द बोलने वाली है और पता नहीं क्या बोलेगी। खैर इसके पास में आता है ये बोलती है कि जब भी तुम मेरे को देखते थे तो ऐसा लगता कि था कि तुम किसी और को देख रहे हो। और यहाँ पे ये बात होती है, ये बात मतलब बोल के वो यहाँ पे चली जाती है। और खैर यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोला होता क्या इसने आखिरी शब्द ऐसे बोले, और सच में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दुखद है। और उसके बाद में जो उसकी आंखें बंद कर देता है तभी जो गार्ड होता है वो बोलने आता है, लेकिन खैर यहाँ पे ये बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो। और खैर यहाँ पे वो मारी जा चुकी है, तो इसी के चक्कर में यहाँ पे ये बोलने लगता है ठीक है खैर। और अब यहाँ पे मैं इसको लिया मतलब इसको अकेला ही छोड़ दूंगा, बहुत ज़्यादा बेचारा दुख में होगा। और अभी ये दुख वाला इंसान बोल रहा होता है यार पता नहीं वो यहाँ पे कौन है, वो यहाँ पे समबड़ी। और खैर उस दिन जब वो बच्चा मेरे सामने आया था वो दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा दुखद था, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं हुआ, और यहाँ पे मेरे साथ में इतना ज़्यादा यहाँ पे बुरा हुआ उस टाइम, और मेरे को इतना ज़्यादा पेन हुआ हार्ट में कि मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, और ये वैसे ही दुख में होता है। और जो इसके शब्द होते हैं इसकी बीबी के कि तुम मेरे में किसी और को देखते हैं मतलब देखते हो, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गूंज रहे होते हैं, और अपनी लाइफ वगैरह बताने लगता है। और यहाँ पे खैर कुछ ही मूवमेंट थे इसके साथ में। और अभी अपने जो क्या बोलते हैं इसका पास दिखा रहा होता है जब इसने शादी की थी नई, और अभी का जो समय है उसमें तो इसकी बीवी मारी जा चुकी है। खैर अभी दिखाया था यहाँ पर ये जो बंदा होता है ये यहाँ पे नाटक वगैरह देख रहा होता है, और यहाँ पे दो गुड्डे गुड़ियों का नाटक चल रहा होता है, उसी में ये बोला होता है वाह वाह वाह। और लेकिन खैर ये नहीं बोला होता है, यहाँ पे लोग बोले होते हैं। और ये मुझे लगता है कि आपको पसंद आया, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा रीज़न देता है कि यही दोनों गुड्डा गुड्डी अभी तो यहाँ पे मियाँ बीवी थे, और अभी इनको ऐसा दिखाया जा रहा है
जैसे कि ये कोई एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे के दुश्मन है, क्या ही अलग चल रहा है। खैर यहाँ पे स्टोरी में बस एक गुड्डा गुट्टी ही चेंज किए हैं इन्होंने, मतलब कैरेक्टर ही चेंज किए हैं, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। और जैसे कि तुम देख सकते हो ये सेंग है, मतलब सेंग जैसा दिखता है, लेकिन खैर यहाँ पे सेंग है नहीं ये। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है इसी बात से, और यहाँ पे ये बोल रहा होता है ये फालतू का कैरेक्टर, और ये बोल लगते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, और यहाँ पे सूट भी करते हैं। तो उसकी जो क्या बोलते हैं बहन होती है, यहाँ पर कहे हमारी महारानी डोंगर, वो यहाँ पे एक नंबर की कमी थी जिसने ये सब कांड करवाया है, वो बोलने लगती है शांत रहो तुम, और यहाँ पे तुम्हें उतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी ऐसे ही, वो हमेशा ही शक करता रहता है फालतू में ही। और यहाँ पे उससे बोल लगती है तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन यार उसका सिर दर्द कर रहा होता है। और यहाँ पे दिखाया था ये अंदर मतलब घर में जा रहा होता है, तभी यहाँ पे इसकी जो बीवी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, और यहाँ पे खैर इसका जो हाथ पकड़ा होता है उसके चक्कर में इसको कुछ और फीलिंग आती है। और यहाँ पे पास्ट में दिखाया था जब इसने अपनी क्या बोलते हैं मुरंग का हाथ पकड़ा था, और जो मुरंग होती है वो उसको देख रही होती है, ये उसको देखता है, और यहाँ पे खैर इसको याद आता है ये कोई और है, और इसकी बीवी तो यहाँ पे ये है। और खैर यहाँ पे जो बीवी होती है वो थोड़ी डर जाती है, फिर उसके बाद में इसका सिर दुखने लगता है, और बोलने लगता है पता नहीं कैसे जब से मैं घोड़े से गिरा हूँ तब से मेरे को सिर दर्द हो ही रहा है, हो ही रहा है और हो ही रहा है। और यहाँ पे इसको घोड़े से गिरे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो इतना ज़्यादा कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं है। और यहाँ पे इसका नौकर होता है, वो मुझे लगता है क्या हुआ सर, क्या आपका वापस से सिर दुख रहा है। और अभी कुछ समय बाद दिखाया था कि इसकी जो बीवी थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और ये बड़ा ही खुश है। और ये वैसे खैर किस गधे ने बोला था कि इसने इस्तेमाल नहीं की है, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये इस्तेमाल नहीं है कि इसको तुम इस्तेमाल नहीं बोल सकते। और यहाँ पे कोई बोला होता है कि इसने कभी जीवन में इस्तेमाल नहीं की, तो ये क्या है फिर। और यहाँ पे खैर अभी दिखाया था है ये उसके साथ में अच्छी खुशी के पल बिता रहा था, उसके बाद में बाहर जाता है, और जैसे ये थोड़ा बहुत नींद में आता है, और यहाँ पे दिखाया है नींद में इसको दिखती है अपनी मुरंग, जो कि यहाँ पे कोई ढूंढ रही होती है। और यहाँ पे ये बोलती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो अपनी यहाँ पे मुरंग बोलती है मैं किटी ढूंढ रही हूँ। और ये बोलने लगती है उसको तो मैंने बाहर फेंकवा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें परेशान करे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें परेशान करे इस जगह पर, जबकि तुम यहाँ पे प्रेग्नेंट हो। और खैर अभी दिखाया था ये रियल टाइम में आता है, और इसकी तो है लगे पड़े होते हैं। खैर यहाँ पे एक नौकरानी आती है, और बोलने लगती है आप क्या ठीक फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है क्या। और यहाँ पे उसको देख के कुछ लगी फील हो रहा था इसको, और यहाँ पे बोलता है कि ये कौन। और यहाँ पे खैर वो पास में आती है, जिसके बाद में बोल लगती है मास्टर क्या आप ठीक है। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है सामने देख रहा होता है, पर खैर यहाँ पे सामने इसको वही वाला सीन दिखता है यहाँ पर कि ये और इसकी जो मुरंग है वो यहाँ पे हंसी खुशी से खेल रहे होते हैं, और उसी समय का सीन है ये। जो इसने बोला कि ताकि तुम्हारे पेट में हमारा जो भविष्य है वो है, और यहाँ पे यही सब लाइन वगैरह चल रही होती है। खैर ये सब पास्ट में हो चुका है, तो मैं ज़्यादा कुछ रिपीट वगैरह करने वाला हूँ नहीं। तो अभी दिखाया था इसकी नौकरानी इसको संभाल रही होती है, और बोले कि आप ठीक फील कर रहे हैं। और ये जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। खैर यहाँ पे इसको तभी दिखता है, ये जो बंदी होती है इसका नाम होता है किंगरोंग। और यहाँ पे खैर ये बंदे मतलब कि ये बोले होते मैं यहाँ पे अभी कुछ करती हूँ, तो यहाँ पे खैर जो गार्ड सॉरी ये बंदा होता है वो लगता है क्या तुम्हारा नाम किंगरोंग है, निकल जाओ यहाँ से। और खैर यहाँ पे उसका सिर होता है वो दर्द करने लगता है, वो जमीन पर लेट जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो लोग होते हैं वो दिखाए जाते हैं, जो कि इसकी जो क्या बोलते हैं बीवी है उसका यहाँ पे बच्चा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग गर्म पानी लेके जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो सेंग सॉरी ये बंदा होता है ये बेड पे पड़ा होता है, इसकी खैर जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा सेंग से मिलती है, इसी के चक्कर में इसको बार बार सेंग बोल रहा हूँ मैं, लेकिन खैर यहाँ पे सेंग नहीं है, तो इस बात को याद रखना। और यहाँ पे खैर दिखाया जाता है कुछ समय बाद यहाँ पर ये जो बंदी होती है ये बोली होती है चलो कुछ भी करो, लेकिन खैर इसकी जो याददाश्त है वो मिटा देनी चाहिए। मतलब ये थोड़ा पास्ट वाला सीन है यहाँ पर कि जब ये लाया गया होता अपने घर में तब यहाँ पे बात चल रही होती है। तो यहाँ पे जो महारानी होती है वो बोलने लगती है अगर इसको कोई भी परेशानी हुई तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली पे धब्बा बने, इसलिए इसकी याददाश्त मिटा दो, और यहाँ पे जो भी रोंग नाम का कोई भी चीज़ है हमारे घर में उसको मिटा डालो। और खैर अभी दिखाया जाता है कुछ समय बाद जो इसकी जो बीवी थी वो मारी जा चुकी थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होता है, और बोलने लगता है ये भी मुझे छोड़ के चली गई। और खैर इसके परिवार में अब कोई नहीं बचा उस बहन के सिवाय। और खैर अभी दिखाया था एक नौकर कुछ ढूंढता है, जो कि यहाँ पे वही पॉकेट होता है सॉरी क्या बोलता है जो पाउच होता है, और यहाँ पे इसको देखने के बाद मुझे लगता है ये कहाँ मिला तो मैं, तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में जो आपकी बीवी थी उसके यहाँ पे मिला, और मेरे ख्याल से ये आप पहले लेके आए थे जब आप यहाँ पे जाने वाले थे कहीं पर, तो ये बोलने लगता है क्या ये। और यहाँ पे उसके अंदर कुछ गोल्ड वगैरह कॉइन होते हैं, और यहाँ पे इसका जो दिमाग होता है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता अभी भी, और यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये क्या चीज़ है और मेरी बीवी इसको क्यों रखी थी। तो इसका जो सर्वेंट होता है बहुत ज़्यादा ही पुराना, तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि यहाँ पे 7 साल पहले ये क्या था, मतलब ये चीज़ मेरे पास कहाँ से आई और मैं इसके साथ में क्या करता था। तो यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोलने लगता है मुझे नहीं पता। तो अपना यहाँ पे लॉर्ड बोलता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता है, चुपचाप से बता दो। तो ये बोलने लगता है आई एम सॉरी लेकिन मैं नहीं बता सकता आपके मतलब आपको इसके बारे में, और इसको थोड़ा शक होने लगता है। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है
ये आपको इसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन खैर इसका ध्यान जाता है उसके अंदर यहाँ पे कि जो मोरोंग लिखा होता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत मेमोरीज आती है। लेकिन खैर जो जो क्या बोलते हैं इसका नौकर होता है वो परेशान हो जाता है इस नाम को देखने के बाद में। और अभी दिखाया था इसके रियल पास्ट का सीन, मतलब कि उस समय का जब यहाँ पे मोरोंग को लिए मतलब मोरंग के लिए वापस जा रहा था और यहाँ पे जो मोरोंग इसको याद कर रही थी और यहाँ पे वापस जाने के लिए तैयार था। लेकिन खैर यहाँ पे जिसका नौकर होता है उसको रोक रहा होता है और यहाँ पे जो बंदा होता है घोड़ा लेकर निकल जाता है, घोड़ा पकड़ क्या बोल रहा हूँ मैं, खैर छोड़ देता है। और यहाँ पे खैर ये जो घोड़ा होता है उसके चक्कर में इसका जो हाथ होता है वो भी यहाँ पे दुखने लगता है और यहाँ पे ये याद कर रहा होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे समय बिताया। उसके बाद में यहाँ पे जो सम्मड़ी थी वो कौन थी, वो सम्मड़ी, और यहाँ पे वो बोलने लगता है वो जो भी कोई थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो कोई यहाँ पे अनजाना नहीं थी। और खैर यहाँ पे इसको बड़ी मेमोरी से याद आ रही होती है। लेकिन खैर यहाँ पे ये भाग के जा रहा होता है और एक और घोड़े के पास पहुँचता है यहाँ से ये पिछले टाइम पे यहाँ पे घोड़ा लेके गया था और यहाँ पे पास्ट और इसका जो मेन टाइम है वो दोनों मिक्स कर दिए हैं, जो कि दोनों पास्ट में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अभी ये मानो कि यहाँ पे ये जो मेमोरीज है वो बार बार ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा है इसका जो घोड़े वाला वो लगता है क्योंकि आपको यहाँ पे एक घोड़ा चाहिए, मैंने अभी इसको खाना खिलाया है। तो जो घोड़ा होता है उसको लेके चला जाता है और इसने हेड भी नहीं पहनी होती तो इसको हेड भी दे देता है अपनी। और यहाँ पे ये बढ़िया से बोला होता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, वैसे आप क्या कह रहे हैं। और ये उससे बोलने लगता है आप यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे 7 साल पहले कहाँ गया था। तो ये जो बंदा होता है इसका जो घोड़े वाला वो बोलने लगता है आप, और यहाँ पे थोड़ा हिचकिचा रहा होता है बात करने में। और यहाँ पे दिखाया था 7 साल पहले का सीन, और जहाँ पे कि ये घोड़ा लेके जा रहा होता है मैं चला अपनी बीबी से मिलने के लिए। और यहाँ पे ये बोलता है कि आप वापस कब आएंगे। तो ये बोलने लगता है आपसे समझ लो मेरा फैमिली के साथ में कोई रिश्ता नाता नहीं है। और यहाँ पे भाग के जा रहा होता है खैर घोड़े से। और यहाँ पे घोड़े से जाते जाते बड़ी इसको मेमोरीज आ रही होती है कि इसके साथ में बड़ा बुरा हुआ, मतलब बेचारी यहाँ पे वो क्या क्या दुख झेल रही होगी। और ये यहाँ पे मजे कर रहा है महल में। और खैर यहाँ पे जब जा रहा होता है तब वो गिर जाता है और उसको बड़ी दुख मतलब बड़ा ही दुख हो रहा होता है कि यहाँ पे जा नहीं पाया और वो प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पे अभी क्या ही दुख झेल रही होगी। खैर वही सब मेमोरीज आ रही होती है। और अभी मतलब 7 साल पहले इसको मेमोरी मतलब 7 साल बाद इसको मेमोरीज आ रही होती है कि इसके साथ में क्या क्या हुआ। और यहाँ पे इसके साथ मेमोरी ठीक हो जाती है। और यहाँ पे खैर यह बंदा होता है ये वापस से घोड़े से गिर जाता है, मतलब वही सीन रिपीट हो रहा होता है। मैं बोल रहा हूँ ना फिर से कि यहाँ पे जो पास्ट में हुआ था वो वापस से रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार ना ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो चुका है और यहाँ पे वापस से गिर जाता है। तो यहाँ पे ये लोग होते हैं ये बोलने लगता है कोई यहाँ पे गिरा हुआ है, और ये तो गिरा हुआ इंसान ये तो यहाँ पे हमारी झाओ फैमिली से बिलोंग करता है। और उसको उठा के ले जाने लगता है, वो घोड़े वाला ही होता है। और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बोलने लगता है क्या विंटर कब आने वाला है। तो यहाँ पे घोड़े वाला बोलता है विंटर अभी तो अप्रैल है। और ये बोलने लगता है शायद अब विंटर कभी नहीं आएगा। और अभी दिखाया था ये इसको बिस्तर पर लेटा दिया गया होता है और यहाँ पे जिसकी बहन होती है वो आती है बकवास करने के लिए और बोलने लगती है क्या हुआ तुम्हें आखिरकार, और यहाँ पे क्या तुम ठीक हो। और ये बोलने लगता है और क्या जो डॉक्टर होता है इसके बारे में बताता है कि इसकी आंखें आप देख रहे हैं ये काली सी पड़ सकी हैं और यहाँ पे इसके जो प्यूपल हैं वो यहाँ पे ब्लैक से थोड़े बहुत मतलब क्या बोलते हैं भूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे जल्द ही मरने वाला है क्योंकि इसके अंदर की जो की होती है वो खत्म हो चुकी है। और इसको वही मेमोरीज याद आ रही होती है। यहाँ पे किसी ने पूछा था क्या तुम यहाँ पे कोई डीमन हो, तो ये बोलने लगता है मैं हूँ। तो लेकिन खैर ये बोलने लगता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे ये बोलने लगती खैर मैं कह नहीं सकती कि ये प्यार है या क्या है। और ऐसे शब्दों के चक्कर में मतलब ये 2 शब्द थे इसने पूरी ज़िंदगी झंड कर दी इस इंसान की। मतलब क्या बोल रही है ये कि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं ये प्यार है या नहीं है, कि तो उसके साथ में शादी कर चुकी है खैर और यहाँ पे उसके साथ में बच्चे भी हो चुके हैं, मतलब बच्चे होने वाला है। और ये बोल रही कि ये प्यार है कि नहीं है, मतलब क्या है ये लॉजिक गया तेल लेने। और यहाँ पे कुछ शब्दों के चक्कर में इसकी पूरी ज़िंदगी झंड हो चुकी थी। और ये बोल रहा होता खैर उसको झूठ बोलना भी नहीं आता ठीक से। और अभी जो बच्ची होती है सॉरी ये जो बंदी होती है ये बोल रही थी तुम्हें यहाँ पे क्या ठीक हो जाना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे उस जगह पर आखिरकार। और उसका ध्यान जाता है बाहर की ओर जहाँ पे जो मोरंग होती है वो स्माइल कर रही होती है। खैर जिसकी जो स्पिरिट है वो है इस जगह पर। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोलता है मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए और उससे बोलता है कि जल्दी वापस जाओ वो फैमिली में जाओ और यहाँ पे जो जीगी है मेरा जीगी उसे वापस लेके आओ। और ये मुझे लगता है बकवास, वो यहाँ पे कलंक कहीं का उसको क्यों लेके आऊँ मैं आखिरकार वापस, क्या तुम्हें अभी वो पसंद है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है क्यों रोज जाओ, और उसको ऊपर बहुत जोर से चिल्ला देता है और मुझे लगता है वो मेरा बेटा है और तुमने यहाँ पे जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और यहाँ पे बस मेरा एक अंतिम काम कर दो, जाके उसको वापस लेके आओ मेरे बच्चे को। और ऐसा बोलते हुए वो मर जाता है। और अभी दिखाया जाता है जब इसकी शादी हो रही होती है बड़ी ही खुशी से बोलता है हम दोनों हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। लेकिन खैर यहाँ पे इसको मेमोरीज वगैरह आ रही होती है जब ये मर रहा होता तब। और अभी दिखाया जाता है यहाँ पर
ये जो पूरा स्टोरी है वो ख़त्म हो चुका है। खैर अभी इसका सीज़न 2 का मेरे को नहीं पता, क्योंकि आना तो नहीं चाहिए, ये ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा। और यहीं पे मैं इसको एंड करना चाहूँगा। वैसे खैर इसका गलती किसकी थी यार? तो गलती तो यहाँ पे मुरों की निकलती है, क्योंकि उसके एक दो शब्द ने यहाँ पे पूरी तबाही ला दी कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं है। मतलब खैर यहाँ पे जो बुद्धू बना होता है वो प्यार के लिए सबसे ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है। तो इसी के चक्कर में थोड़ा स्मार्ट इंसानों से प्यार करो जो कि समझ सकते हैं, वरना फिर तुम्हें भी ऐसी लाइन मिलेगी और फिर तुम्हारा पोपट हो जाएगा। तो यहीं पे मैं सीरीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा। अगली जो सीरीज़ आएगी उसके लिए यहाँ पे इंतजार करना, शायद मैं अभी डाल दूँ, लेकिन खैर यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।